जो आईजीई बढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं। जो लोअर पोर्शन है, लोअर चेस्ट पोर्शन है, वो कायदे से एक्सपेंड नहीं हो रहा है। मींस कि एयर वहां पे पहुंच ही नहीं रही है, यानी इस लोअर वाले पोर्शन में एयर नहीं पहुंच पा रही है। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं एलर्जी की खास तौर से नोज की, यानी स्नीजिंग की और इन्फ्लुएंजा की। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका आईजीई बढ़ा रहता है। देखिए, जो आईजीई बढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं। स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है या फिर साइनस से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है, और इस तरह के कई स्पेक्ट्रम हैं आईजीई के। तो आज इस वीडियो में बात होगी जिनको इन्फ्लुएंजा टाइप की एलर्जी होती है। मीन्स सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है या फिर काफ़ी दिनों तक रहता है, सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं। तो लोबेलिया सिफिलिटिका बेहतरीन मेडिसिन जिसका स्फेयर ऑफ एक्शन है नोज पर और चेस्ट पर, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम पर। और नोज और चेस्ट पर कुछ इस तरह से कि जो रूट ऑफ नोज है यहां से और अंदर साइड जो ओपनिंग है नोज की, इंक्लूडिंग चेस्ट का लोअर पोर्शन। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोज है, इस तरह से नोज फिर अंदर जाके माउथ में खुलता है, फिर उसके बाद यहाँ पे रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, एक ट्रैकिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रांकस और ये छाती का लोअर पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन में, यानी जो लोअर पोर्शन है, लोअर चेस्ट पोर्शन है, वो कायदे से एक्सपेंड नहीं हो रहा है। मींस लगता है ऐसा कि एयर वहां पे पहुंच ही नहीं रही है, यानी इस लोअर वाले पोर्शन में एयर नहीं पहुंच पा रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कुछ इसी टाइप के सिम्टम्स को ठीक करती है लोबेलिया सिफिलिटिका। सिम्टम्स क्लियर कर देखिए, लिखा है परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्नीजिंग इन्फ्लुएंजा। जो सर्दी जुकाम टाइप के सिम्टम्स होते हैं, बार बार कई लोगों की शिकायत होती है कि हमेशा बने रहते हैं, ठीक ही नहीं होता है। यानी जो हमेशा सर्दी जुकाम से पीड़ित लोग हैं उनके लिए बेहतरीन तरीके से रिस्पांस करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्नीजिंग भी है, इन्फ्लुएंजा इंक्लूडिंग पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग, यानी जो अंदर की तरफ है। कई लोगों की शिकायत होती है कि पीएनडी, पोस्ट नेजल ड्रिप होता रहता है, पीछे की तरफ कुछ ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहता है। और रूट ऑफ नोज, यानी जो आगे का पोर्शन है जहां पे चश्मे का फ्रेम टिकता है, वहां पे भी दर्द रहता है। और उसके साथ साथ जो फोरहेड है, यानी जो माथा है आगे वाला, उसके ऊपर वाला पोर्शन, जो आंख के ऊपर वाला पोर्शन है, वहां भी दर्द हो रहा है। तो देखिए, पेन इन फोरहेड ओवर द आई, यानी आंख के ऊपर, यानी यहाँ पे नोज, यानी जहां पे चश्मा टिकता है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। और हेड वाला पोर्शन जो है, आंख के ऊपर जो हेड वाला पोर्शन है, यहां पे भी दर्द कर रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं इसमें। और ग्रेट अप्रेजन इन लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, यानी चेस्ट का जो लोअर पोर्शन है वो लगता है वहां पे रुकावट सी है, पूरा एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, और पेन है, दर्द है, खासतौर से लेफ्ट साइड में पीछे वाले पोर्शन में, यानी स्प्लीन के जस्ट पीछे। तो ग्रेट अप्रेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट एज इफ एयर कुड नॉट रीच देम, यानी जैसे लगता है कि हवा वहां पे नहीं पहुंच रही है, पूरी मींस एक्सपेंड नहीं कर रहा है। अब सीधी सी बात है कि अगर इतने पोर्शन में एयर नहीं पहुंचती है, लोअर वाले पोर्शन में, यानी वहां पे जकड़न जैसा है, यानी फ्री एक्सपेंशन नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, तो अब सीधी सी बात है कि क्या होगा कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। यानी अस्थमेटिक सिचुएशन की ओरिजिन है यहाँ पे, समझ लीजिए। लोबेलिया इन्फ्लेटा एक मेडिसिन है जो कि अस्थमा के लिए है। यानी यूं समझिए कि लोबेलिया सिफिलिटिका पहले, उसके बाद लोबेलिया इन्फ्लेटा आती है। तो इस तरह से लिखा है पेन इन द चेस्ट अंडर द शार्ट रिब्स ऑफ लेफ्ट साइड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन के पीछे वाले पोर्शन में। स्प्लीन जहां पे पसलियां खत्म होती हैं लेफ्ट साइड में, वही पे पाया जाता है, उसी के जस्ट पीछे वाले पोर्शन में जो शार्ट रिब होती है, पीछे से शार्ट रिब लगी होती हैं, तो वहां पे दर्द करता रहता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इस तरह से जो लोबेलिया सिफिलिटिका है, यूं समझिए कि इनिशियल मेडिसिन है जैसे लोगों के लिए, यानी इस तरह के लोग जिनकी आईजीई बढ़ी रहती है और सांस संबंधी डिफिकल्टी है। ऐसा नहीं कि स्किन संबंधी डिफिकल्टी है तो लेने से कुछ नहीं होगा। तो सांस संबंधी डिफिकल्टी की वजह से अगर आपका आईजीई बढ़ा हुआ है तो इसके लिए बेहतरीन तरीके से रिस्पांस करेगी लोबेलिया सिफिलिटिका। लेने का तरीका, इसका 30 पावर की दवा ले लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर यूज करें। तो इस लोबेलिया सिफिलिटिका से जो नेजल और चेस्ट इंक्लूडिंग फोरहेड में जो पेन है
सांस संबंधी जो दिक्कतें हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, वो सब ठीक होंगे। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। कई लोग बोलते हैं कि उनको एलर्जी है और एलर्जी ठीक ही नहीं हो रही है, खास उस दूसरे सिस्टम में इसके लिए कोई बेहतर रिस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में है। इस तरह से आपने काम की बात समझी। थैंक यू।